मित्रों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, कर्म और नारी सम्मान का जीवित प्रमाण है। एक ऐसी धर्मकथा जो हमें यह समझाती है कि समय से पहले स्त्री का विधवा होना यह किसी स्त्री का दोष नहीं बल्कि पीढ़ियों से दबाए गए पापों का फल होता है। कहा जाता है कि जब किसी कुल में स्त्री की आवाज दबा दी जाती है या जब उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता और उसका सत्य कुचल दिया जाता है, तब उस कुल का सुहाग धीरे धीरे उजड़ने लगता है। और यही कारण है कि आज से लगभग 580 वर्ष पूर्व एक ऐसा कुल था जो बाहर से प्रतिष्ठित और भीतर से अपराध बोध से भरा हुआ था, जहां पुरुषों का मान होता था पर स्त्रियों के भाग्य में भय लिखा था, जहां हर पीढ़ी में कोई न कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती थी और लोग उसे ग्रहदोष, भाग्य या ईश्वर की इच्छा कहकर टाल देते थे। पर सत्य कुछ और ही था। इसी कुल में वर्तमान काल में जन्मी दुर्गा एक सरल, सौम्य और धर्मपरायण स्त्री थी, जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उसका सुहाग छिन गया। पति की अकाल मृत्यु ने उसके जीवन को शून्य में बदल दिया और गांव ने वही कहा जो सदियों से कहा जाता आया था, इस घर की औरतों का भाग्य ही ऐसा है। पर दुर्गा का मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि धर्म कहता है कि बिना कारण कोई फल नहीं मिलता। तभी उसे सपनों में एक वृद्ध साध्वी दिखाई देने लगी जो अधूरा वाक्य बोलती, तेरे कुल ने जो पाप किया। और हर बार दुर्गा की नींद टूट जाती जब तक एक रात उसके घर के द्वार पर काले धुएं का चिन्ह और एक टूटा हुआ मोती प्रकट हुआ। वही मोती जो अतीत की एक मासूम आत्मा की आखिरी निशानी था। यह मोती दुर्गा को अतीत की उस कथा तक ले गया जहां गौरी नाम की एक निर्धन, निष्कलंक और सेवा में रत युवती इस कुल की हवेली में नौकरानी थी, जिसकी मेहनत, पवित्रता और सरलता से ईर्ष्या करने के बजाय घर के एक पुरुष ने उसकी अस्मिता पर अधिकार समझ लिया। और जब गौरी ने विरोध किया तो झूठ, सत्ता और भय ने मिलकर उसके सत्य को कुचल दिया। पंचायत बैठी, आरोप लगे और जिस घर ने अन्न दिया था उसी ने उसे अपमानित कर दरवाजे से निकाल दिया। बरसती रात में अकेली, डरी हुई गौरी नदी की ओर बढ़ी और नदी में कूद गई, पर वह आत्महत्या नहीं थी, वह थी हत्या। क्योंकि पाप तब और बड़ा हो गया जब परिवार के ही एक सदस्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाकी सबने सत्य जानते हुए भी मौन का चोला ओढ़ लिया। यही वह क्षण था मित्रों, जब कर्म ने श्राप का रूप लिया। गौरी की आत्मा ने नहीं बल्कि उसके अन्याय ने उस कुल को बांध लिया। दुर्गा ने जब यह सत्य जाना तब उसने डर, समाज और अपने ही परिवार के विरोध के बावजूद सच को स्वीकार किया और उसे उजागर किया। तभी धर्म ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि धर्म सदा सत्य के साथ खड़ा होता है। गौरी की आत्मा ने मुक्ति पाई और दुर्गा ने यह समझा कि जिन घरों में स्त्री का अपमान होता है वहां यमराज स्वयं प्रवेश करते हैं और जिन कुलों में अन्याय को छुपाया जाता है वहां सुहाग टिकता नहीं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं। वे नहीं जिन्होंने कोई पाप किया हो, बल्कि वे जिनके घरों ने किसी और स्त्री के साथ अन्याय किया हो, जिनकी खुशियों की नींव किसी और के आंसुओं पर रखी गई हो। लेकिन साथ ही यह कथा आशा भी देती है कि जिस दिन कोई दुर्गा बनकर खड़ी हो जाती है, जिस दिन सत्य बोला जाता है, उस दिन श्राप टूटकर आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस घर में जीवित है जहां आज भी किसी स्त्री की आवाज दबाई जाती है, और यह हर उस हृदय को पुकारती है कि स्त्री का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जहां नारी सुरक्षित है वहीं भगवान का वास है। और इसी सत्य के प्रकट होते ही मित्रों, दुर्गा के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ, क्योंकि जिस दिन उसने गौरी की पीड़ा को अपना माना, उस दिन वह केवल एक विधवा नहीं रही बल्कि धर्म की प्रतिनिधि बन गई। गांव में वर्षों से जो भय छाया हुआ था, जो स्त्रियां अपने सुहाग के लिए कांपती थीं, उनके मन में पहली बार विश्वास जागा कि ईश्वर अंधा नहीं है, वह देर करता है पर अन्याय को अनसुना नहीं करता। दुर्गा ने अपने घर में विधिपूर्वक गौरी के नाम से दीप जलवाया, उसके लिए गंगाजल से शुद्धिकरण कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे कुल की ओर से उस पाप के लिए क्षमा याचना की जिसे कभी स्वीकार ही नहीं किया गया था। कहा जाता है मित्रों, जिस रात यह प्रायश्चित हुआ
उस रात पहली बार हवेली में सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांति से भरा हुआ था। वर्षों बाद किसी स्त्री ने चैन की नींद ली और गांव की बुजुर्ग औरतों ने आकाश की ओर देखकर कहा, आज लगता है जैसे किसी ने हमारे सिर से भारी पत्थर हटा दिया हो। दुर्गा समझ चुकी थी कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि साहस है, सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस। क्योंकि जो स्त्री अन्याय सहकर चुप रहती है वह केवल अपने नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी जकड़ देती है। इसलिए उसने गांव की स्त्रियों को एकत्र कर कहा, यदि किसी के साथ अन्याय हो तो उसे दबाना पाप है, चाहे वह घर की नौकरानी हो या बहू, क्योंकि नारी एक है और उसका आंसू पूरे कुल को जला सकता है। यही कारण है मित्रों की शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवी स्वयं निवास करती हैं और जहाँ स्त्री रोती है वहाँ देवता भी विमुख हो जाते हैं। समय बीतने के साथ उस कुल में फिर से विवाह हुए, बच्चे जन्मे और वर्षों बाद पहली बार कोई स्त्री बुढ़ापे तक अपने पति के साथ रही। तब लोगों ने समझा कि यह किसी ग्रह का खेल नहीं था बल्कि दबे हुए पापों की छाया थी। दुर्गा ने अपना शेष जीवन इसी शिक्षा के प्रचार में लगा दिया कि विधवापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि समाज का आईना है, और यदि आईना टूट रहा है तो दोष चेहरे का नहीं, उसे ढकने वालों का है। स्त्री का सम्मान ही सबसे बड़ा पुण्य है और स्त्री का अपमान सबसे घोर पाप। और जिस दिन यह समझ समाज के हृदय में उतर जाएगी उस दिन न कोई गौरी मारी जाएगी, न कोई दुर्गा विधवा बनेगी और न ही किसी घर पर श्राप की परछाई पड़ेगी। क्योंकि उस दिन धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि हर मनुष्य के आचरण में जीवित होगा। और मित्रों, इसी बिंदु से यह कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि जिस सत्य को दुर्गा ने उजागर किया था वह केवल एक घर या एक कुल तक सीमित नहीं था, वह पूरे समाज के लिए चेतावनी बन गया। कहा जाता है कि गौरी की आत्मा को शांति मिलने के बाद दुर्गा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं धर्मराज यम खड़े थे और उनके पीछे असंख्य स्त्रियों की छायाएं थीं। कुछ के सिर पर सिंदूर था तो कुछ की मांग सूनी, और यमराज बोले, हे दुर्गा, तूने जिस पाप का पर्दाफाश किया है वह केवल हत्या का नहीं बल्कि मौन का पाप था। क्योंकि जहाँ अन्याय देखकर भी लोग चुप रहते हैं वहाँ धर्म सबसे पहले मरता है। दुर्गा ने कांपती आवाज में पूछा, हे प्रभु, क्या यही कारण है कि स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं? यमराज ने कहा, हाँ, क्योंकि जब किसी स्त्री का अपमान होता है और समाज उसे दबा देता है तब उस अपमान का ऋण उसी वंश की स्त्रियों को चुकाना पड़ता है। यह कोई दंड नहीं बल्कि कर्म का नियम है। दुर्गा की आंखों से अश्रु बह निकले और उसने हाथ जोड़कर कहा, तो इसका प्रायश्चित क्या है प्रभु? तब यमराज ने उत्तर दिया, प्रायश्चित केवल पूजा से नहीं परिवर्तन से होता है। जिस दिन घर की स्त्री को बोझ नहीं बल्कि धर्म की देवी समझा जाएगा उसी दिन यह चक्र टूटेगा। स्वप्न टूटते ही दुर्गा की आंख खुली और उसका मन पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था। उसने गांव-गांव जाकर यह कथा सुनानी शुरू की। वह कहती, मैं कोई विदुषी नहीं, मैं बस एक स्त्री हूँ जिसने सच देखा है, और सच यह है कि जहाँ बहू को चुप करा दिया जाता है वहाँ बेटी का भाग्य भी सिसकता है। धीरे धीरे इस कथा का प्रभाव फैलने लगा। लोग अपने घरों में झांकने लगे, माने बेटियों को यह कहानी सुनाने लगीं और बहुएं पहली बार अपने दुख को शब्द देने लगीं। मित्रों, यही कारण है कि पुराणों में बार बार चेतावनी दी गई है कि स्त्री का अपमान केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि आध्यात्मिक पतन है। क्योंकि स्त्री केवल पत्नी नहीं, वह शक्ति है और वही विनाश भी। कहा जाता है कि जिस दिन किसी घर में स्त्री रोते हुए भोजन करती है उस दिन अन्न भी श्राप बन जाता है, और जिस दिन स्त्री मुस्कुराते हुए अन्न परोसती है उस दिन वही अन्न अमृत बन जाता है। दुर्गा की कथा यही समाप्त नहीं होती, वह आज भी जीवित है हर उस घर में जहाँ कोई गौरी अन्याय सह रही है, हर उस बहू की आंखों में जो चुप रहकर सहन कर रही है, और हर उस पति की सांसों में जो यह समझ नहीं पा रहा कि स्त्री का सम्मान ही उसके जीवन की रक्षा है। विधवापन कोई आकस्मिक दुर्भाग्य नहीं बल्कि समाज की सामूहिक भूल का परिणाम है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुहागिन रहें, हमारे घरों में शांति रहे और पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो हमें आज ही यह प्रण लेना होगा कि किसी भी स्त्री की आवाज दबने नहीं देंगे।
क्योंकि जिस दिन आवाज दबती है उसी दिन मृत्यु का बीज बोया जाता है, और जिस दिन सत्य बोला जाता है उसी दिन श्राप आशीर्वाद में बदल जाता है। यही धर्म है, यही कर्म है। और मित्रों, इसी संदेश के साथ यह कथा और भी सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश करती है, क्योंकि दुर्गा के भीतर जो परिवर्तन हुआ था वह केवल एक पीड़ित स्त्री का साहस नहीं था, बल्कि वह धर्म की पुनर्स्थापना थी। कहा जाता है कि दुर्गा के द्वारा सच सामने आने के कुछ समय बाद उस कुल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बहू ने अपने पति की आंखों में आंख डालकर अपनी पीड़ा कही, और पति ने उसे चुप कराने के बजाय उसका हाथ थाम लिया। उसी क्षण घर की दीवारों में वर्षों से जमी हुई नकारात्मकता जैसे पिघलने लगी, और गांव के बुजुर्गों ने माना कि यह वही क्षण था जब गौरी की आत्मा ने अंतिम बार उस घर को देखा और मौन आशीर्वाद देकर चली गई। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी अन्यायग्रस्त आत्मा को न्याय मिल जाता है तो वह श्राप नहीं छोड़ती, बल्कि चेतावनी देकर मुक्त हो जाती है, और यही चेतावनी दुर्गा की कथा बनकर पीढ़ियों तक बहने लगी। मित्रों, यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह जगाने वाली कथा है, क्योंकि समाज जब तक स्त्री को केवल सहनशीलता की मूर्ति समझता रहेगा तब तक वह भूल करता रहेगा कि सहनशीलता धर्म है, पर चुप्पी पाप के सामने अपराध बन जाती है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि जहाँ नारी की रक्षा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ उसका अपमान होता है वहाँ देवता भी मुंह फेर लेते हैं। दुर्गा ने अंततः एक दीपक जलाया था गौरी के नाम का, न किसी मंदिर में न किसी तीर्थ में, बल्कि उसी हवेली के आंगन में जहां गौरी को अपमानित किया गया था। और उस दीपक की लौ न तो हवा से डगमगाई और न ही बुझी, मानो स्वयं धर्म ने उसे थाम रखा हो। उसी रात दुर्गा ने अपने पति को स्वप्न में देखा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कोई शिकायत नहीं, केवल एक संतोष था, जैसे कह रहा हो अब मेरा जाना व्यर्थ नहीं रहा। मित्रों, यही वह क्षण था जब दुर्गा समझ गई कि प्रायश्चित केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि सच स्वीकार करने से होता है, और जब सच स्वीकार किया जाता है तभी कर्मों की गांठ खुलती है। इसलिए यह कथा केवल विधवापन की नहीं, यह चेतावनी है कि यदि आज भी किसी घर में बहू रो रही है, बेटी डरी हुई है, या किसी स्त्री की इज्जत को हल्के में लिया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि भविष्य में कोई दुर्गा जन्म लेगी, और वह सच सामने लाकर ही दम लेगी। इसीलिए मित्रों, इस कथा का अंतिम सार यही है कि स्त्री का सम्मान केवल सामाजिक नियम नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का सूत्र है, क्योंकि जिस घर में स्त्री सुरक्षित होती है वहीं पुरुष दीर्घायु होता है, वहीं संतानें फलती फूलती हैं, और वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, नारी नारायणी है, और जो नारायणी का अपमान करता है वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। आप इस कथा को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने आचरण में उतारिए, क्योंकि जिस दिन समाज ने यह सीख ली उसी दिन न कोई गौरी मरेगी, न कोई दुर्गा विधवा होगी, और न ही किसी घर में श्राप सांस लेगा। यही इस कथा का पूर्ण, अंतिम और सनातन संदेश है। आशा है यह आध्यात्मिक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।